डेप्रिसिएशन। तो आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है एमडी एहतेशाम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को समझने से पहले हमें एसेट्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो एसेट्स पे ही चार्ज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कि आपके पास एक सेलफोन है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो आपने बिफोर 2 ईयर्स अगर उसे ख़रीदा था 12,000 रुपीज़ में, तो क्या आज उसका वैल्यू 12,000 होगा? क्या मार्केट में आज जब आप उसको बेचने जाओगे या किसी थर्ड पार्टी से बेचने जाओगे तो क्या आपको उसके बदले में 12,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लिया जाए कि अब आप उसे जब बेचोगे तो सेकंड हैंड में उसका वैल्यू जो है वो 10,000 हो गया। तो 2 साल में उसके वैल्यू में 2,000 रुपीज़ की कमी आ गई। तो इसी कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर लिखना है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हम एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे एसेट्स का यूज़ करते हैं, उसमें से करेंट एसेट्स भी होते हैं और नॉन करेंट एसेट भी होते हैं जिसे हम फिक्स एसेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो करेंट एसेट्स पे चार्ज नहीं होता, वो नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट पे ही चार्ज होता है। तो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, करंट एसेट्स हम उन एसेट्स को कहते हैं जिसका वैल्यू विद इन अ ईयर फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। कभी उसका वैल्यू बढ़ जाता है, कभी उसका वैल्यू घट जाता है। जैसे अगर हम स्टॉक की बात करें तो हम जिस चीज़, अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं, सपोज़ कि हम बुक सेलर, तो बुक का जो स्टॉक होता है अगर मैंने बेच दिया तो वो घट जाएगा फ्रीक्वेंटली, और अगर मेरा सप्लायर से मंगा लिया तो वो फिर से बढ़ जाएगा। तो ये जो है विद इन अ ईयर किसी भी चीज़ का स्टॉक जो होता है वो घटता और बढ़ता रहता है फ्रीक्वेंटली। तो इस नेचर के एसेट्स को हम करेंट एसेट कहते हैं, और करेंट एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। बट अगर मेरे उसी दुकान में, उसी शॉप में कुछ फर्नीचर लगा हुआ है, लाइक वो जो रैक वगैरह होता है, बुक सेल्फ वगैरह होता है, तो वो फर्नीचर के उसे फर्नीचर कहा जाता है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 साल के अंदर वो घटेगा बढ़ेगा तो नहीं, हम तो बेचेंगे नहीं उसको या नया खरीदेंगे नहीं, वो तो चलता रहेगा कुछ सालों तक। तो ये फिक्स नेचर के एसेट है, जिसे नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट कहते हैं। तो इस तरह के एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, लाइक प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो अगर हम फिर से इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। तो ये तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हो गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड की बात करें तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 12 मेथड्स हैं, 12 अलग अलग मेथड्स हैं। लेकिन जो आपको पढ़ना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, वो 2 मेथड है। एक है SLM कहते हैं जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन 2 मेथड्स को अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें जो एसेट का वैल्यू होता है उस पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर जो निकाला जाता है वही डेप्रिसिएशन एक इंस्टॉलमेंट की तरह से फिक्स हो जाता है। सपोज़ कि आपके पास एक मशीनरी है जिसका वैल्यू है 1 लाख, और उस पर आपने 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? वो 10,000 आएगा। और आपको अगर 3 ईयर्स तक का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो फर्स्ट ईयर 1 लाख इंटू 10/100 10,000 हो गया। तो फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन 10,000, सेकंड ईयर के लिए भी डेप्रिसिएशन 10,000, और थर्ड ईयर के लिए भी डेप्रिसिएशन 10,000। और अगर प्रीसीडिंग आगे भी कुछ ईयर्स होंगे तो हर एक ईयर के लिए डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, जो फर्स्ट टाइम निकला, वो हर साल के लिए फिक्स हो जाएगा। इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। तो डेप्रिसिएशन